अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 12वां रोज़ा और यहाँ पे बजा था दिन का 1। बच्चों की 12 बजे छुट्टी हो जाती है तो फिर ये इतना तंग करते हैं कि सारा दिन बस। तो यहाँ पे मैं आई थी किचन में दूध जाते हुए आखिरी काम मेरा होता है कि मैंने दूध रख के जाना होता है और फिर पहले हंडिया बना लेती हूँ, कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनानी हो तो फिर दूध रख के फिर मैं चली जाती हूँ। तो बच्चे जो थे वो 12 बजे के आ जाते हैं स्कूल से, फिर वो उद्दम मचाते हैं कि बस। तो अब आप मुश्किल में उन लोग को बिठा के आई थी कि आप तीनों जो है ना, एक दोस्त उनका आया हुआ था, 2 बजे तक बैठ के आप लोगों ने कुरान पाक पढ़ना है तो फिर मैं आप लोग को नूडल बना के दूँगी। तो नूडल ऐसी है ना कनौर के जो चटपटा है कि उसके अल्लाह ही जानता क्या डाला हुआ है कि बच्चे आराम से सुकून से बैठ जाते हैं। ऐसा इन्होंने मुझे घुमाया, बल्कि पूरे रमज़ान में 12 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर शाम तक जो होता है ना 1 सेकंड बैठने को नहीं मिलता। बच्चे स्कूल वगैरह हूँ, ट्यूशन हूँ, फिर भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो मुझे लगता है जो औरतें हैं ना उनके लिए काफ़ी टफ़ जा रहा है ये रमज़ान। तो यहाँ भी उन लोग को बिठा के मैं नूडल बनाने आई थी। नूडल जो है ना ये बहुत कम हमारे घर बनते हैं, इतने ज़्यादा नहीं बनते, मगर ये है कि कभी कभी बच्चों को खुश करने के लिए ला देते हैं। मगर बाज़ार की चीज़ें अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो ये इन तीनों के इकट्ठे ही मैंने डाल दिए थे, साथ ही मैंने मसाला डाल दिया था। वैसे अगर ख़ुद के लिए मैं बनाऊँ तो फिर मैं एक इसमें ग्रीन जो होती है ना सब्ज़ मिर्च वो डाल लेती हूँ और साथ थोड़ा सा लीमू डालती हूँ। मगर इनको मैं ज़्यादा मसाला नहीं देती, बस इनको यही था मुझे कि किस तरह ये बैठ जाए और सुकून से तो मैं अपना थोड़ा बहुत जो है ना वो काम कर लूँ। तो दूसरा ये कि इसने रोज़े रख लिए थे। बड़ा बेटा जो है ना, छोटे वाले को तो मना के हाफ़ टाइम पे जैसे ब्रेक होती थी तो उस टाइम हम खुलवा लेते थे, मगर बड़े वाले ने रोज़े रखे, 3 या 4 रोज़े रखे और इसकी इतनी बुरी हालत हुई है कि इससे खड़े भी नहीं हुआ जाता ना। तो बस ऐसे उसकी आंखें रेड हो गई, जैसे गर्मी हो गई हो ना, तो वैसे। और फिर कल से बोल रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। तो फिर इसको मैंने बोला कि आप तो नूडल नहीं खाना, बना तो मैंने लिए थे मगर इसको मैंने मना कर दिया ना। मैंने कहा आपको खिचड़ी बना देती हूँ, आप उसको रहने दो। फिर कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। कोल्ड ड्रिंक भी जो है ना वो हम नहीं यूज़ करते, कम क्योंकि बच्चे छोड़ते ही नहीं हैं। तो फिर इस वजह से मैंने साथ इसको कोल्ड ड्रिंक दी कि चलो थोड़ा सा आप ठीक हो जाओ ना। मगर ये ज़रा होता है ना इसके ऐसे जैसे गुम सा हो जाता है ना, क्या है, उल्टी आती है और आती भी नहीं है। और उसके बाद फिर इन्होंने मुर्गा एक ला के रखा हुआ है। आधी दोपहर को फिर मैंने सहन धोया, सारा एंड तक ऐसा उसने गंद मचाया हुआ था। एक इन तीनों ने, दोस्त तो खैर सारे मेहमान आता वो तो इतना नहीं तंग करते, मगर अपने ही जो होते हैं ना वो बहुत तंग करते। इनको बिठा के फिर उसी टाइम जो है ना मैं आ गई किचन में कि चलो शाम के था नहीं, सुबह से मैं इनके पीछे ही लगी हुई थी। तो चलो मैं यहाँ पे ना चने बॉयल करके लेती हूँ। चने भी अब ज़ाहिर है टाइम 2 से ऊपर हो गया था तो फिर बिज़ी अब इतनी जल्दी होने नहीं थे। फिर मैंने इसको रखा चने ऊपर गर्म पानी में और फिर मैं बाहर आई कि मैं यहाँ से लेके जाऊँ, क्योंकि बेटा जो था ना वो बार बार बोल रहा था कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है ना, ऐसे कि जैसे कोई भारीपन सा हो रहा है। रोज़े रखे तो मैं इसीलिए बच्चों को मना करती हूँ कि रोज़े नहीं रखें। हम बहुत कम रखवाते हैं, मगर स्कूल में जाते हैं ना देख के फिर उसने पूरा रखा, उसने रखा, बहुत मना किया था सब ने। और फिर दोपहर में ये होता है ना कि सारे आराम कर रहे होते हैं, कोई इबादत अपनी कर रहा होता है, सबके तो रोज़े होते हैं। फिर बच्चों को देखना कि ये शोर ना करें, इनका ख्याल रखना। तो फिर उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई। फिर यहाँ पे मैंने उसके लिए कहवा बना रही थी, और कहवा हमारे घर ऐसे बनता है कि पुदीना जो होता है ना वो घर में लगाया ही होता है। पुदीना डालते हैं, सौंफ डालते हैं, इलायची, ये बहुत अच्छा होता है, इससे इतनी जल्दी फ़र्क पड़ता है ना। वैसे भी मैं उसको सौंफ वगैरह या देती रहती हूँ ना। तो फिर यहाँ पे उसके लिए मैंने कहवा बनाया था और इसमें चीनी नहीं डाली मैंने। चीनी जो होता है ना वो जिसने डालनी है उस टाइम अपनी थोड़ी सी डाल लेता है, बीच में भी डालनी हो तो आप लोग बना लें, मगर फिर मैंने इसको ऐसे ही रखा था ना। तो यहाँ पे बना के फिर इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा से बना के रख देती, चलते फिरते वो पीता रहता। फिर बामुश्किल इनको मैंने बोला आप तीनों कमरे में बैठो, आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना। तो यहाँ पे मैं इनको मसरूफ़ करके तो फिर दोबारा से किचन में आ गई थी। साथ
इतनी चीज़ें समेटने वाली थी, इनके बॉल, इतने कागज़, इनके बैट, पता नहीं क्या क्या, वो सारा समेट समाट के फिर मैं किचन में आ गई और यहाँ पे आके मैंने चने बॉयल करने के लिए रखे। टेंशन ये थी कि शाम अफ्तारी तक बन जाए। फिर मुझे आइडिया हो गया कि अब नहीं बनेगा ना अफ्तारी तक के कुछ भी। फिर मैंने यही किया कि मैंने सोचा कि मैं चावलों वाले बना लेती हूँ ना, चनों वाले चावल। तो मैंने चावल भिगो के रखे, साथ ही मैंने यहाँ पे पानी भी रख दिया। और फिर टमाटर जब देखा तो फ्रिज में टमाटर थे ही नहीं। एंड टाइम पे ऐसा होता है कि कोई चीज़, फिर मैं स्किप किया टमाटर को भी और जल्दी से मैंने प्याज फ्राई किया। और फिर साथ ही मैंने ना यहाँ पे शुरू हो गई थी कि मुझे पूरा था कि मैं इफ्तारी तक जो है ना ये रख दूँ, क्योंकि आज खाली फ्रूट था और पानी था। मुझे होता है कि नमकीन चीज़ हो, घर वाले मना करते हैं, रोज़ मना करते हैं। और फिर काफ़ी सारे लोग हैं ना, वो कहते हैं हाँ जी हमारे हस्बैंड ने बना दी, हमारे हस्बैंड ने साथ हेल्प करवा दी, इतनी मेरी जानने वाली है तो वो बोल देती है। मगर हमारे घर में ऐसा है ही नहीं। पानी का गिलास भी पीना है ना, दूर से आवाज़ देते पानी का गिलास ला दो, तो फिर ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। फिर अकेले ही शाम तक। तो यहाँ पे फिर मैंने बीच में डाल के ना थोड़ा सा, मैं ये चने वाले चावल मैं ऐसे बनाती हूँ कि पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ थोड़े से चने, और फिर इसके अंदर जो होता है नमक मिर्च सुरख और हल्दी वगैरह इधर जो हल्दी नहीं डालती मैं चावलों में डाल के, तो मैं इकट्ठे से ही बना लेती हूँ। मुझे लगता है पहले मैंने आप लोग से ये शेयर नहीं किए हुए ना, चने वाले चावल मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, इससे पहले मैंने नहीं बनाए, मगर मुझे बहुत पसंद हैं। तो फिर यही किया मैंने कि मैंने कहा चाट भी तो खानी है ना। फिर वही चनों वाला यखनी वाला जो पानी था चनों की, वही अंदर डाला और झटपट वाला यहाँ पे मैंने शुरू किया था काम। तो रमज़ान में इतनी हालत हो जाती है ना शाम तक कि कुछ नहीं पूछे। और फिर बच्चे भी हो ना, फिर साथ बच्चों को देखना, फिर साथ घर का करना, और फिर कितने सारे काम होते हैं, कपड़े धो, चीज़ें समेटो। रोज़े ना हो ना फिर भी वो हो जाता है। तो अब फिर मैं आई थी कि मुझे होता है जब दम देना होता है ना, तो फिर मैं एंड में पुदीना डालती हूँ, मगर यहाँ से मुझे पुदीना नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो 2-3 पत्ते थे वो मैंने अपने बेटे के कहवे में डाल लिए थे। तो ये मिर्ची लगी हुई थी ना, भी छोटे छोटे थे फूल। एक गमले में भी पुदीना लगाया है, तो फिर वो तो मुझे मिला नहीं। फिर मैं आ गई थी और एंड पे मैं दम देने लगी थी, तो फिर मैंने नींबू का रस डाला है इसमें, और काली मिर्च और ज़ीरा ये डाल के, तो बगैर टमाटर के मैंने बना लिए हैं यहाँ पे चावल, और इनको दे दिया दम। ऐसे ही दम दिया था ना, तो मस्जिद में ऐलान हो गया था कि बाकी 5 मिनट रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर फुल आंच की, वरना मैं हर काम करती हूँ हल्की आंच पे। तो तेज़ आंच करके जैसे ही मैं मुड़ी थी ना, तो आ गई हमारे घर अफ्तारी। वो अफ्तारी मैं दिखाती हूँ बाद में। तो ये जो था ना, मेरा किचन भी है अफरा तफरी में ऐसा सिमटा हुआ था कि मैंने जल्दी जल्दी इसको ना नीट किया, क्योंकि बाद में नहीं मुझसे होता। मुझे होता है रोज़े से पहले पहले जो है ना बर्तन धुले हुए हों, किचन नीट हो, तो फिर ये सारे मुझे पहले ही करने होते हो। ये फिर पहुँच गया था। अब यहाँ पे मैंने इसको खोला दम को, ताकि मैं इसको जल्दी से बाहर लेके जा सकूँ। गरम ऐसे स्टीम आ रही थी, और फिर अफरा तफरी में तो होता है, तो ये बिल्कुल इतनी प्यारी खुशबू और इतने टेस्टी लग रहे थे ना कि बस। और बाज़ दफ़ा होता है ना कुछ भी नहीं डाला हो, जल्दी जल्दी बनाए तो बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। तो ऐसे ये बहुत 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 मज़े के बने थे। सिर्फ मैंने इसमें 2 चीज़ें डाली थी ना, सिर्फ प्याज डाला है और वो ज़ीरा वगैरह, और कुछ नहीं डाला, ना ही कोई खड़े मसाले डाले थे। तो ये आ गई थी अफ्तारी किसी के घर से। और अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो एक दिन पहले भी मैंने इफ्तारी नहीं बनाई थी, तो उस दिन भी आ गई थी और आज भी आ गई थी। ऐसा ही होता है ना कि बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला भेज देता है। तो अब यहाँ पे आ गई थी इफ्तारी, तो जल्दी जल्दी मैंने इसको निकाला प्लेट में। और फिर साथ ही मेरा इरादा था, कितने दिन हो गए थे कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो है ना मीठी सेवइयाँ खाऊँ। पानी मैंने रेडी कर लिया था, पता नहीं इतना दिल चाह रहा था कि मैंने मीठी सेवइयाँ खानी। और मुझे काफ़ी देर से कमेंट भी आया हुआ था कि मुझे हमें सादा सेवइयाँ नहीं बनानी आती ना, तो सादा मीठी सेवइयाँ बनाना सिखा दें। तो अब फिर मैंने ये किया कि साथ ही मैंने जो है ना ये सेवइयों का लिया था 1 पैकेट, ये वाली होती है ना आम लच्छे वाली सेवइयाँ, और साथ मैंने ये ली है किशमिश। सादा ही बनाती हूँ मैं, मेरे सारे खाने सादा ही होते हैं, तो किशमिश लाजमी होती है, साथ इलायची। सिर्फ ये 3 चीज़ें लेंगे। और फिर जल्दी से झटपट मैंने दम जो खोला हुआ था उसको एक बार से फिर हिलाया, इसको डाला और ये मैंने भेजा बाहर। और उसी टाइम फिर मैंने ना
ये बहुत मज़े के थे, बहुत बहुत मज़े के बने थे। इसी टाइम मैंने फिर ज़्यादातर सवैयाँ शुरू कर ली। तो सवैयों के लिए ये है कि इन सवैयों में सिर्फ 1 कप जाता है। अगर आप लोग के कप छोटे हैं तो आप 2 ले लें, अगर बड़ा है तो आप भर के ये डाल लेना, और बहुत ज़्यादा हैं। और चीनी जो थी ना, ये छोटा कप जो होता है ये आपने भर के नहीं लेना, ऐसे होता है इसको बोलते हैं कि आधे से थोड़ा ज़्यादा, तो इतना सा लेना है। और साथ ही इलायची, पानी, चीनी। इलायची जितनी आपको पसंद है उतनी डाल लें। मैं ऐसे ही बनाती हूँ ना, और बिल्कुल ये परफेक्ट बनती हैं। मुझे हैरत हुई थी मीठी सवैयाँ, वैसे किसी ज़माने में मुझे भी नहीं बनानी आती थी, मगर अब मैं बना लेती हूँ ना। और बस इसको साथ रख दें। आज टाइम है तो स्लो में ही करें, नहीं तो फिर ना बर्तन बाद में हो जाता है तो वो धोने वाला थोड़ा मुश्किल होता है। फिर इसी की जो सवैयाँ ना, इसके अंदर मैंने शॉपर में इनको ऐसे किया, बारीक बारीक कोशिश की कि हो जाए, नहीं हुई थी। फिर मैंने प्लेट पे निकाल के तो फिर इसको किया। तो ये जो सवैयाँ होती हैं ना, इनको कोशिश किया करें ऐसे पीस लिया करें, क्योंकि घर में बड़े भी होते हैं तो फिर जो बुज़ुर्ग होते हैं ना हमारे, वो नहीं पसंद करते लंबी। तो बस इनके भी मैंने छोटे छोटे इनका चूरा करके इनको भी रख लिया। और फिर साथ ही मैंने ये तैयार हो गई थी ना चाशनी, जो हमारी चाशनी बोलते हैं, वो तो देखे मैंने आँच तेज़ की थी ना, साथ लगी, यही मसला होता है, फिर बाद में बर्तन धोना पड़ता है। तो अब जो कप था उसी में इसको निकाल लेंगे ना हम। इस पानी को 1 कप ही डालना, 1 कप बड़ा वाला जो कप होता है ना, मग बोल लें उसको। अगर इससे ज़्यादा आप लोगों ने डाल लिया तो फिर ये आपकी वो बिल्कुल कीमा बन जाएगी और वो मज़ा नहीं आएगा। तो अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और फिर इलायची मुझे पसंद है, मैं इसलिए ज़्यादा डाल लेती हूँ। अगर आप लोग को नहीं पसंद तो आप कम डालें, इलायची पाउडर डालें, कुछ भी डाल सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो बराए मेहरबानी चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे कमेंट करके जाते हैं। तो बस इसके अंदर सवैयाँ डाल के तो हल्के से हमने फ्राई करना, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट। ये 2-3 मिनट की रेसिपी है, इसमें देर ही नहीं लगती। तो बस फिर जो चाशनी बनाई हुई है उसको हमने डाल के 1 मिनट हमने इसको हिलाना है, ऐसे करके ना। तो अब मैंने बताया था ना 5 मिनट थे, जब ऐलान हुआ था मैंने चावल था तो 5 मिनट में ये बन गई थी। बाद में ना रोज़े के टाइम तक ये टेबल पे पहुंच गई थी। तो बस अब इसमें पानी डाल के तो फिर जो हमने अपनी किशमिश धो के साफ़ करके रखी होती है ना, वो एंड पे डाल दे। कुछ लोग को होता है कि हमने नरम नरम नहीं खानी, हमने सख्त खानी है, तो फिर आप लोग जब उतारें तब डाल लें। अगर पहले डालनी है तो पहले डाल लें, और अगर नहीं खानी तो आप लोग स्किप कर दें, कुछ और जो आप लोग को पसंद होता है तो वो डाल लें। तो इधर मैंने फटाफट से अपनी जो किशमिश थी वो डाल ली थी, और फिर इसको मैंने फिर से हिलाया हल्के से, और फिर थोड़ी आंच करके तो फिर हमने इसको दे देना है दम पे। दम पे ये होता है कि हर चीज़ एक दूसरे के अंदर रच जाती है, ऐसे होता है ना, मच जाती है, तो ऐसे वो फिर अच्छा सा जायका आ जाता है। तो देखें नीचे भी नहीं लगी और जल्दी से झटपट से बन भी गई हैं। अब मैंने इसको दम पे रख दिया था, और फिर थोड़ी देर मैंने बर्तन धोए थे जो मेरे धोने वाले थे, उसके बाद मैंने इसको उतार लिया था। आप देखें कितनी मज़ेदार और सिंपल इसी पीसी सी सवैयाँ तैयार हैं। और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, मेरे काम ख़त्म होते जा रहे थे, वैसे वैसे वो जो कहते हैं ना बंदे की थोड़ी वो रिलैक्स होता जाता, तो ऐसे ही मैं होती जा रही थी। अब हम इनको निकालेंगे हल्के, ये देखें नीचे नहीं लगी ना। ख्याल ये होता है कि चीज़ बेहतर वही होती है जो नीचे ना लगे। तो अब लिखते हैं इसको, और ये इसकी खुशबू गरम गरम मुझे बहुत पसंद है ना, तो इसीलिए ये थोड़े दिन लेट हो गई कि रमज़ान था ना। रमज़ान ना होता तो मैं दोपहर के टाइम बना लेती हूँ अक्सर ही, फिर रात को तो ये होता है ना उस टाइम बने तो सारे खा लेते हैं, तो फिर इसलिए मैंने शाम को बनाई थी। इसी वजह से ये लेट होगी, वरना मुझे याद था कि किसी ने मुझसे बोला था मीठी सवैयाँ जो है ना उनको बनाने का बताएं। तो आज मैंने मीठी सवैयाँ बना दी, और फिर मेरी आप लोग से हम्बल बोली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग आ जाते हैं तो वीडियो फुल वॉच करके जाया करें। देखें कितनी प्यारी लग रही हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं। और इसके बाद भी शाम हो गई थी ना, तो अब मैंने इसको जल्दी से उठा के तो हम बाहर लेके जाते हैं, ताकि ये आखिरी आइटम था। आहिस्ता आहिस्ता जो था ना वो मेरे बच्चे जो टेबल होता है ना वो उठा के लेते जाते हैं। तो इफ्तार के टाइम बहुत काम करवाते हैं, दिन में सारा दिन मुझे ऐसा भगाते हैं,
और मुझे लगता है कि ये होता है रमज़ान में, जब हमारी एकदम से रूटीन चेंज होती है। ज़ाहिर है हमने कुरान करीम इबादत भी अपनी करनी होती है, फिर घर के काम भी करने होते हैं, बच्चे भी देखने होते हैं, तो फिर मुश्किल होती है। तो यहाँ पे ये जो पकौड़े थे ये साथ वालों के घर से आ गए थे। ये समोसे जो अभी मैंने आपको दिखाए थे, चाट जो है ये मैंने निकाल के ना थोड़े से चने तो जल्दी जल्दी झटपट बना ली थी। और रायता मस्त होता है। रायता जो होता है दही, ये तकरीबन तकरीबन आधा किलो 1 किलो ये आराम से हमारा चला जाता है ना। कोई कुछ भी बने ना तो फिर ये होता है साथ ना रायता, जो हरी चटनी वाला पुदीने वाला होता है। केचप कम यूज़ करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।